साथियों, इस देश में दलितों का आरक्षण खत्म कर दो और दलितों को प्राइवेट काम करने भी न दो। मतलब दलित समाज की जो हालत है वो बद से बदतर कर दो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस देश में दलित समाज अगर आप हो तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। सोचिए, लखनऊ में एक डिलीवरी बॉय निकला दलित, तो उसके हाथ से नहीं लिया गया खाना और मुंह पर भी थूका गया। आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आरक्षण को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों में आपकी जगह नहीं होगी और आप प्राइवेट काम कोई कर भी नहीं सकते हैं। तो आज जिस तरह से जातिवाद चरम पर फैल रहा है और लोग दलित समाज के उस पीछे लगे हुए आरक्षण की विरोध कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो शायद उस आरक्षण से उसको लाभ भी नहीं हो रहा है। तो आज इस पर बातचीत करेंगे। और सोचिए, मनोज मीणा राजस्थान में धरना प्रदर्शन कर रहे थे महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाने के लिए, और पुलिस ने उन्हें उठा लिया, वहां से गिरफ्तार कर लिया। इस पर बातचीत करेंगे और ख़ास आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा महिलाओं के आरक्षण में दलितों का क्या योगदान है। चंद्रशेखर रावण को इतना मीडिया क्यों भाव दे रही है? क्या ये किसी और संगठन का व्यक्ति है क्या? इस पर बातचीत करेंगे। और रवि आर्या ने ये सवाल किया है तो आपको बताना भी चाहिए और बताऊंगा भी मैं। और सोचिए, उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां राम मंदिर बनती हो, जहां बीजेपी का इतना वर्चस्व हो, वहां पर समाजवादी पार्टी का जीतना मतलब विदेशी पैसों का ताकत है। आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और ट्रेन, सोचिए, इस देश के जो रेलवे मंत्री अश्विनी जी हैं वो एकदम नींद में हैं। देश में लगातार ट्रेन पर हादसे होते जा रहे हैं और ट्रेन में लोग गुसलखाना में बैठने को मजबूर हैं, लैटरिन में बैठने को। एक लैटरिन में 10-10 लोग बैठते हैं और इस देश के रेल मंत्री चादर तान कर ओढ़े बैठे हुए हैं। इस पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। सोचिए, कौशाम्बी से बड़ी खबर है, दलित वृद्ध को गांव-गांव घुमाया गया, मुंह पर कालिक पोत कर, गले में चप्पल जूता पहनाकर। तो ये तमाम खबर कहीं ना कहीं जातिवाद का भांडा फोड़ रही है। और इस खबर में हम वो सारी खबरें बताएंगे विस्तार से जो दलित समाज, पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज तथा मुस्लिम समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम जो खबर है इस पर विस्तार से नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। सच्चाई छुप नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्या इस देश में दलित समाज को जीने का अधिकार नहीं है क्या? सोचिए, इस देश के मूल निवासियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। पहले उन्हें आरक्षण से निकाला गया बाहर, उसके बाद जब वो प्राइवेट काम कर रहे हैं तो कुछ इस देश के मनुवाद व्यक्ति जो मनुवाद से ग्रस्त हैं वो लोग दलितों को मार रहे हैं, उन पर थूक रहे हैं। और इस देश की पुलिस, इस देश की सरकार एक्शन नहीं ले रही है। खबर लखनऊ की हम आपको बताते हैं। लखनऊ में डिलीवरी बॉय निकला दलित, तो उसके हाथ से नहीं लिया गया खाना और मुंह पर भी थूका गया। सोचिए, ये मामला दरअसल लखनऊ के जो डिलीवरी बॉय का है, जहां पर डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने लखनऊ के एक दलित जो है परिवार से व्यक्ति था, वो डिलीवरी करने जाता है, लेकिन ठाकुर साहब उसके हाथ से खाना नहीं लेते हैं और मुंह पर भी थूकते हैं। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव ने लिखा इसे। दलित डिलीवरी बॉय के हाथ का छुआ खाना ठाकुर अजय सिंह नहीं लेगा, उस दलित डिलीवरी बॉय को लौटाएगा भी नहीं। 12 लोगों को इकट्ठा करके उसे पीटेगा। खाना लेना ना लेना तुम्हारी पसंद है, ऑर्डर कैंसिल कर दो। लेकिन दलित डिलीवरी बॉय को पीटने का अधिकार किसने दिया? किस सरकार ने इतना मन बढ़ाया? जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से भाजपा की सरकार है
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो जाति से ठाकुर हैं। यह घटना 20 जून 2022 की है। सोचिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने के बाद का मामला है और इसे शेयर करने वाले डॉक्टर ज्ञान प्रसाद हैं यादव, ज्ञान प्रसाद यादव जी हैं। तो जाति ऐसी है जो जाति नहीं है, ये बड़ी खबर है। और आपको बताते हैं, चंद्रशेखर रावण पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है रवि आर्या ने। रवि आर्या कहते हैं कि आखिर चंद्रशेखर रावण को मीडिया इतना भाव क्यों दे रही है? क्या यह प्रधानमंत्री को हरा के आए हैं या फिर किसी सामान्य सीट से जीत कर आए हुए हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। शायद इस बातों में भी तर्क हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी के लोग इस पर जवाब जरूर दें और बहुजन समाज के लोगों को भी जवाब देना है कि क्या रवि आर्या ने जो कहा है वो सही कहा है। पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ क्या उन्होंने कहा। चंद्रशेखर को इतनी मीडिया हाईलाइट कर रही है कि वो जैसे प्रधानमंत्री मोदी को हरा दिया। चंद्रशेखर में इतनी ही दम है तो ऐसी सीट से ही क्यों लड़ा? किसी जनरल सीट से लड़ लेता, सहारनपुर से ही लड़ लेता। बहुजन समाज के बच्चे सावधान रहें इससे। सोचिए, बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि बहुजन समाज के बच्चे सावधान रहें चंद्रशेखर आज़ाद रावण से। मीडिया इन्हें भाव दे रही है, बहुजन समाज पार्टी को भाव नहीं दे रही है। इसके पीछे का कारण एक ही है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण बहुजन समाज पार्टी को हराएं और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व खत्म हो जाए। ये बड़ी खबर है। और अब बात करते हैं महिलाओं के 50% आरक्षण की। अब बहुत सारी महिला हमारा विरोध भी करेंगी, लेकिन जो सच्चाई है उसे मैं बताऊंगा और हो सकता है कि मनोज मीना जी भी हमारा विरोध करें। राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करके मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकती। 50% महिलाओं का आरक्षण बिल को सरकार को पुनः लेना होगा। जल्द 1-2 दिन में रणनीति बनाकर फिर से मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। आज की इस लड़ाई में साथ देने वाले राजस्थान के सभी युवा साथियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। तो महिलाओं के 50% आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन महिला? क्या दलित की महिला 50% आरक्षण पाएगी और सामान्य वर्ग की महिला भी 50% आरक्षण पाएगी? तब तो जो पुरुषों का जो सबका आरक्षण था उसे खत्म कर देना चाहिए। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि चाहे पुरुषों को आरक्षण मिले या फिर महिलाओं को, लाभ तो एक ही घर को होगा। सपोज करिए कि दलित समाज के व्यक्ति को खाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, यहाँ तक कि उसे दिन रात दूसरों के घर काम करना, चूल्हा चौका करना पड़ता है, तब जाके उसे खाना मिलता है। और वही आरक्षण 50% उस महिला पर लागू होता है और वही 50% आरक्षण दूसरे महिला पर भी लागू होता है। तो जो लोग सामान्य वर्ग से आते हैं, जो लोग अभी तक आरक्षण का विरोध किए हैं, वो लोग भी इस आरक्षण का लाभ भरपूर तरीक़ा से उठाएंगे। मर्दों को मिले आरक्षण या ना मिले, महिलाओं को तो 50% आरक्षण मिलेगा, उसका लाभ। तो मुझे लगता है कि अगर 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई है तो 75% दलित महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अभी भी जिस तरह से कि सामान्य वर्ग के पुरुषों में और दलित वर्ग के पुरुषों में भेदभाव है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया पढ़ाई लिखाई के माध्यम से और या फिर किसी अन्य तरीक़ों के माध्यम से, उसी तरीक़ा से महिलाओं का भी हाल है। जब दलित के पुरुष नहीं पढ़ पाए तो दलित की महिलाएं कैसे पढ़ पाएंगी? तो जो अगर 50% की आरक्षण की बात आप कर रहे हैं तो दलित महिलाओं को 75% आरक्षण की बात करिए, तब तो इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों को हक अधिकार की बात हो पाएगी। सबसे बड़ी खबर यह कि उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में विदेशी ताकतों ने बड़े पैमाने पर पैसा झोंक दिया था ताकि पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ रुक जाए। सोचिए, ये साक्षी महाराज का बड़ा आरोप है। और वहीं पर अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें कि रेलवे मंत्री का क्या हाल है, मुझे लगता है कि कहीं एसी में पड़े होंगे या फिर नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी व्यक्ति हैं अश्विनी कुमार। लगातार एक के बाद एक हादसा होता नजर आ रहा है। रेलवे में इतनी धांधली हो रही है और तमाम लोग, हर समाज के लोग रेलवे में सफ़र कर रहे हैं और उनको सफ़र करने के दौरान काफ़ी दिक्कतें होती हैं। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं।
ये एसी है भैया? हमारे हिसाब से चल रहा है, आप क्या करें? कहाँ चल रहा है भैया? हम भी बीपी के पेशेंट है, कोई तरीका नहीं है। सुबह से परेशान हो रहे हैं हम लोग, बच्चों के कपड़े उतार के बैठे हैं। शाम को ज्यादा हुए होंगे मैडम। क्या शाम को? सुबह से हो रही है भैया। कर चुका हूँ यार, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं है। अभी मैंने उनके कार्ड का नंबर लिया, मैंने अरे मेरी बात सुनिए, देखिए उनका नंबर कौन सा है इसमें, ये देखिए कई नंबर आए हैं। हाँ तो ये नंबर देता हूँ ना मैं। चुनाव में ये भारतीय रेलवे का हालात गड़बड़ हो चुकी है। सोचिए, राहुल काजल ने लिखा इसे, तो ये सबसे बड़ी खबर है। बाकी आप लोग अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।